वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स PSR। और आज हमारी ये जो एक्सरसाइज चल रही थी 8.1 वो तो कंप्लीट हो गई थी और चैप्टर 8 का हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम पीछे की तो प्रॉपर्टीज यूज कर ही सकते हैं, साथ में एक हमारी नई प्रॉपर्टी नई थ्योरम यूज होगी और वो थ्योरम तुम देख रहे होगे, द मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज हमें इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है। और इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक एक्टिविटी बताता हूँ कि अगर सपोज हमने एक ट्राइंगल लिया, कैसा भी ट्राइंगल है, वो राइट ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। अगर हम एक कैसा भी ट्राइंगल ले लें, सपोज मैंने लिया ये 4 सेंटीमीटर, ये सपोज 3 सेंटीमीटर और ये सपोज 5 सेंटीमीटर, एक मैंने ट्राइंगल ले लिया जिसकी मुझे तीनों साइड पता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड अक्सर तुम लोगों को फिक्स पता होती हैं। अब अगर तुमने इसका एक मिड पॉइंट ले लिया, 3 का मिड पॉइंट यानी 1.5 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया D, और इधर ये जो हाइपोटेनस है 5 सेंटीमीटर, इसका एक मिड पॉइंट ले लिया 2.5 सेंटीमीटर पे और इसको मार्क कर दिया E। तो ये जो D है ये इसके 2 इक्वल पार्ट करेगा और E इसके 2 इक्वल पार्ट करेगा। अब जब तुम इस D को ज्वाइन करोगे तो तुम उसके बाद ऑब्जर्व करके देखोगे कि जो DE है इसकी लेंथ जो आएगी DE की वो 4 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर आएगी। और जब ये तुम एंगल मेजर करोगे, ये वाला एंगल ADE, तो तुम देखोगे कि ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का आएगा। क्यों ये 90 डिग्री का क्यों आएगा? तो ये 90 डिग्री का इसलिए आएगा क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, यानी कि जितने डिग्री का ये एंगल होगा सेम उतने डिग्री का ये एंगल आएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जो एक्सियम है वो ये है कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस मस्ट बी पैरेलल। क्योंकि अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन इसका कन्वर्स कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल ADE, अगर एंगल ADE इक्वल आ रहा है एंगल ABC के, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि DE मस्ट बी पैरेलल टू BC, DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। तो ये जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इस एक्टिविटी को करने के बाद, इन्हीं रिजल्ट्स को हमने नाम दे दिया है द मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट माना जाता है और इस कॉन्सेप्ट को हमने मिड पॉइंट थ्योरम का नाम दिया हुआ है। अब ये एक्चुअल में होती क्या है, अगर इसको स्टेटमेंट में हम बताएं तो हम कैसे बताएंगे? तो इसी से हमें स्टेटमेंट पता चल जाएगा। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side, क्योंकि 2 साइड तो हमने यूज कर ली थी मिड पॉइंट में। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स, तो 2 साइड तो हमारे मिड पॉइंट में यूज हो गई, जैसे AB और AC, ये तो हमारी मिड पॉइंट में यूज हो गई दोनों। इसका मिड पॉइंट था D, इसका मिड पॉइंट था E। और जो लाइन इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराएगी, लाइन सेगमेंट, क्योंकि 2 एंड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट जो तीसरी साइड बचती है BC, इस तीसरी साइड के पैरेलल होगी, जो इन दोनों को ज्वाइन कराएगी D और E को, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। वैसे तो इतना ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन आगे हम इसमें एक रिजल्ट और बढ़ा देते हैं, वो ये वाला, एंड हाफ ऑफ इट, यानी कि इस जो थर्ड साइड है उसकी आधी भी होगी, यानी इससे ये जो D है
वो हमें मिल जाएगी कि ये हाफ होती है BC की। तो ये दो रिजल्ट हमें मिड पॉइंट थ्योरम से मिलते हैं। और वैसे एनसीईआरटी में जो ये थ्योरम दी हुई है 8.9, तो इसमें तो केवल पैरेलल तक का रिजल्ट दिया है, बट उन्होंने बाद में उसके प्रूफ में ये बताया है कि वी ऑल्सो गेट ए रिजल्ट दैट द लाइन joining the midpoints is the line segment joining the midpoints is half of the third side, वो थर्ड साइड की हाफ भी होती है। तो अब इस चीज को हम प्रूव करके देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रूव करें। ये तो एक्टिविटी होगी। अब हम इसको अगर ऑन पेपर अपने कुछ फॉर्मूले कॉन्सेप्ट लगा के अगर इसको प्रूव कर पाए तो कैसे हम इसे प्रूव करते हैं। और तुम्हारे जो हाफ ईयरली या टेस्ट होंगे उसमें ही थ्योरम प्रूव करने को आ जाती है। और ये अक्सर जो देते हैं टीचर्स वो इसको देते हैं स्टेट एंड प्रूव, यानी कि तुम्हें इसका स्टेटमेंट भी याद करना पड़ेगा, बट स्टेटमेंट में हाफ ऑफ इट ऐड मत करना जब तक टीचर ऐड ना कराए। अगर टीचर तुम्हें ऐड कराता है हाफ ऑफ इट तो तुम हाफ ऑफ इट लगा सकते हो, अदरवाइज जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है पैरेलल तक का वही तुम्हें यूज करना है। अब इस थ्योरम में मान लो इसे हमें प्रूव करना है, तो पहले एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। कैसा भी ट्राइंगल बना सकते हैं हम। एक ट्राइंगल हमने बना लिया और नाम भी डाल देते हैं हम ABC। अब अगर मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट में हम चलते हैं तो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड के हमारे पास मिड पॉइंट होने चाहिए। तो मान लो ये दो साइड के मिड पॉइंट में ले लेता हूं, जैसे D और E। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। अब ये जो लाइन हमने ज्वाइन कराई मिड पॉइंट्स को, ये इस थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड कौन सी बची भाई, AB का मिड पॉइंट यूज कर लिया, AC का, दो साइड यूज हो गई, तो तीसरी बचती BC। तो ये जो लाइन होगी DE, लाइन सेगमेंट DE, ये BC के पैरेलल होगी और इसकी हाफ भी होगी। तो गिवन में हमारे पास जो हुआ गिवन, वो एक तो ये हो गया कि D एंड E are the midpoints of AB and AC रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और इसका मतलब जो होता है वो D पहले वाले का मिड पॉइंट है और E दूसरे वाले का मिड पॉइंट है, बस इस रेस्पेक्ट को इसीलिए रेस्पेक्ट देते हैं इसको। अब फाइनली हमें जो प्रूव करना है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें बता दिया अभी कि जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को मिलाएगी DE, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड यानी कि BC के, क्योंकि दो साइड हमने जो ABAC ऊपर यूज करी उसके अलावा जो तीसरी साइड बचती है उसके पैरेलल होगी। और साथ में हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इसकी हाफ भी होगी, हाफ ऑफ BC। तो ये दो रिजल्ट हमें मिड पॉइंट थ्योरम से मिलते हैं। अब हम दोनों को प्रूव करेंगे। इसके लिए अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्शन इसकी कुछ पिछली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसकी तरह है कि ये जो C पॉइंट है इससे इस BA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA थ्रू C, और इस D को आगे प्रोड्यूस कर दो जो कि इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी, और इसको अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो, जैसे F डाल दो। तो यही कंस्ट्रक्शन तुम्हें बिल्कुल सेम, लगभग यही कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सरसाइज 8.1 में हमने की थी। सेम वही कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA, ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA थ्रू C से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी BA के पैरेलल, विच इंटरसेक्ट्स DE प्रोड्यूस्ड एट F, विच इंटरसेक्ट्स DE प्रोड्यूस्ड, बढ़ाने पे, प्रोड्यूस्ड एट F, जो D को आगे बढ़ाने पे F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब इसके लिए कुछ नंबरिंग कर देना। इस एंगल पे 1 डाल देना, इस एंगल पे 2 डाल देना, ये वाला एंगल,
इस एंगल पे 3 मार्क कर देना और इस पे 4। इन एंगल्स का हम यूज करेंगे, क्योंकि अब हम अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं थ्योरम को, तो सबसे पहले हमें उसके लिए ये दोनों ट्राइंगल्स AED और CEF इनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। AED और ट्राइंगल CEF, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और ये आसानी से कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है जो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। खाली ऑल्टरनेट लिख सकते हैं अगर इंटीरियर है। और AE इक्वल टू C, AE इक्वल टू C। इसका रीजन है कि E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट। तो तुम्हें दो चीजें मिल गई, ये AE इक्वल C मिल गया क्योंकि EAC का मिड पॉइंट है, और एक तुम्हें 2 एंगल इज इक्वल टू 3 एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, फेमस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं इसको VOP लिखूंगा तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, V फॉर वर्टिकली। ठीक है, तो रूल बन गया ये ASA, और इससे ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया CEF, क्योंकि जो हमने यूज किया है A वर्टेक्स का एंगल हमने C के इक्वल दिखाया और E वर्टेक्स कॉमन है, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग C रहेगा और E दोनों का कॉमन है। अब इससे हमें कुछ फायदे होंगे, और फायदा नंबर 1 तो DE इक्वल टू FE। ये जो DE इस ट्राइंगल की थर्ड साइड ये DE है, ये इस ट्राइंगल की इस वाली साइड EF के इक्वल हो जाएगी। DE इक्वल टू FE बाय CPCT। इसको मार्क कर लो फर्स्ट, आगे इसका यूज करेंगे। इसके बाद फिर तुम देखोगे एक रिजल्ट अभी और मिल सकता है हमें, और वो भी तुम्हें दिख रहा होगा कि इसकी जो ये वाली साइड बची ट्राइंगल की AD, वो इस वाले ट्राइंगल की CF के इक्वल हो जाएगी। AE इक्वल टू C, AE इक्वल टू CF, AE इक्वल टू CF। तो इसके नाम में कुछ गड़बड़ करी हमने, ट्राइंगल का नाम हमने रखा है AED, इसका नाम CEF, क्योंकि A का कॉरस्पॉन्डिंग C है, E का ही है, तो फिर D का F होगा, तो ये तो सही है। तो AD इक्वल टू CF, ये साइड इसके इक्वल, DE इक्वल टू EF, ये भी सही है। तो AE इक्वल टू CE, AE इक्वल टू CE, सही है। तो फिर AD इक्वल टू CF, तीसरी साइड ही बचती है, AD इक्वल टू CF बाय CPCT, AD इक्वल टू CF। हाँ सही, तो AD इक्वल टू CF, ठीक है। तो फाइनली ये हमने दोनों साइड, रिमेनिंग साइड इक्वल रख ली, और इसके बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन बनता है इसको मार्क कर देंगे सेकंड इक्वेशन, और इसके बाद अब हम दूसरा ऑप्शन लेंगे जो तुम्हें यूज करना पड़ेगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AD इक्वल टू DB। तो सिंस AD इक्वल टू BD, इसका रीजन है D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा थर्ड। अब अगर तुम इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हो पहले फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो तुम देखोगे कि CF भी AD के इक्वल है, BD भी AD के इक्वल है। तो इससे शिक्षा मिलेगी कि CF और BD भी इक्वल होंगी, CF इक्वल टू BD बाय CPC, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये यूक्लिड का एक्सियम है, इस एक्सियम से तुम ये रिजल्ट ले लोगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो अब हमने CF को BD के इक्वल दिखा दिया। अब तुम देखोगे हमने CF BD के इक्वल दिखा दी, क्योंकि CF AD के भी इक्वल थी, तो CF BD के भी इक्वल होगी क्योंकि AD BD के इक्वल है। अगर AD x की है तो BD भी x की होगी,
और जब AD x की है तो CF भी x की होगी, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में x x के इक्वल हो गए। अब इसके बाद तुम ये भी जानते हो कि CF इस पूरी लाइन BA के पैरेलल है और BD इस BA का पार्ट है, और ये हमें पता है कि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर आल्सो पैरेलल, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा CF पैरेलल टू BD, ऑल्सो CF पैरेलल टू BD। इसको जरा मार्क मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका रिजल्ट लिख देना पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। और जब तुम इन दोनों रिजल्ट्स को कॉमनली यूज करोगे, CF इक्वल BD, CF BD के इक्वल भी है, साथ में पैरेलल भी है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम, सिंस opposite side, one pair of opposite side, one pair of opposite side is equal and parallel, वन पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है, साथ साथ पैरेलल भी है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिली देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम, और इससे हमारा आंसर आ गया, क्योंकि अब BC को हम DF के इक्वल बोल सकते हैं। इट मींस BC इक्वल टू DF बाय CP, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। चलो पहले पैरेलल कर लो, क्योंकि पहले रिजल्ट हमें पैरेलल का ही दिखा था। BC is parallel to DF, opposite side of parallelogram are both pair। एक तो हम पहले से बोल ही रहे थे कंस्ट्रक्शन से, दूसरा अब हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि इस DF का पार्ट है DE, तो DE भी BC के पैरेलल होगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, इसका मतलब BC is also parallel to D। आगे लिख देंगे हम पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के पार्ट भी पैरेलल होते हैं। तो इससे हमारा ये पहला रिजल्ट प्रूव हो गया कि जो लाइन मिड पॉइंट्स को मिलाती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। अब एक रिजल्ट हमें ये हाफ का भी दिखाना है, तो हाफ का भी दिख जाएगा, वो यहाँ पे लिख दो ऑल्सो DE इक्वल टू BC, DF इक्वल टू BC, साथ में DF इसके इक्वल भी होगी, वही रीजन रहेगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। लेकिन अब तुम देखोगे कि हमें कनेक्शन बनाना है BC और DE का। अब ये आ गया DF, अब DF तो इक्वल है BC के, तो DF को ब्रेक कर लो, इसके पार्ट्स हो गए DE प्लस EF, तो पार्ट्स को मिलाओगे तो DF बनेगी, तो DF को ब्रेक करके पार्ट्स में दिखा दो, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब आंसर में बनाना DE और BC, EF को हटा दो फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने पहले इसीलिए तैयार कर रखा था क्योंकि DE और EF आपस में इक्वल हमने पहले से ही शो किए हुए थे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं EF की जगह DE, तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा DE प्लस DE इक्वल टू BC, तो 1 और 1 2DE इक्वल टू BC, तो 1DE इक्वल टू BC अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर प्रूफ, दूसरा वाला पार्ट प्रूफ हो गया कि DE जो है वो BC की हाफ होती है। तो इसी को बोलते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका प्रूफ तो मैं अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ये करना पड़ेगा, और ये फिक्स है, इसी तरीके से इसको प्रूफ करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। अब इसके बाद मैं इसके एक जो नेक्स्ट थ्योरम है 8.10 इसको भी बता देता हूँ, यानी कि इस चैप्टर की 10th थ्योरम, 8 चैप्टर की 10th थ्योरम, और वो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है, उस मिड पॉइंट थ्योरम को लगाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है कि हमारे पास दो साइड्स के ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट होने चाहिए। तो कन्वर्स इसका जो होता है वो ये होता है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को मिला के जो लाइन बनती है, वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ये हमारा मेन रिजल्ट था। हाफ वाला कॉन्सेप्ट तो है ही,
लेकिन हमारा मेन रिजल्ट ये था कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं किसी ट्रायंगल के, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है। अगर हम इन दोनों में से एक पार्ट को यूज करें तो कन्वर्स बन जाता है। तो ये है थ्योरम 8.10 यानी 8 चैप्टर की 10th थ्योरम। तो ये जो 9th थ्योरम थी ये तो मिड पॉइंट थ्योरम थी, 10th थ्योरम है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको प्रूफ नहीं आएगा, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल इस्तेमाल करनी है इसलिए बता रहे हैं। तो इसके लिए सफिशिएंट है कि एक ट्रायंगल होना चाहिए। अब वो ट्रायंगल में लेकिन 3 केस बन सकते हैं, तो मैं तीनों केस तुम्हें बता देता हूं। 3 केस पॉसिबल है। पहला केस कि हमारे पास मान लो ट्रायंगल है और इसकी एक साइड का हमें मिड पॉइंट दिया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब तुम्हारे पास यहां से 2 ऑप्शन बनेंगे। ये मान लो ट्रायंगल है ABC और यहां पे भी तुम्हें दिया हुआ है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां से तुम्हारे पास फिर इसके बाद 2 ऑप्शन है कि अब तुम इस D पॉइंट से इस AC के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, और चाहो तो इस D पॉइंट से तुम BC के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, तो इनमें से तुम कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन बल्कि हम हटा देते हैं, बाकी हर साइड में तुम 2 ऑप्शन बना सकते हो कि अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से, क्योंकि 3 साइड होती है, अगर तुमने एक लाइन ड्रॉ कर दी उसकी किसी एक साइड के पैरेलल, तो AB के पैरेलल तो कर ही नहीं सकते, या तो AC के पैरेलल कर सकते हैं या BC के, क्योंकि जिस लाइन का पॉइंट है उस लाइन के पैरेलल तो वो लाइन खींच नहीं सकता। तो उस लाइन के अलावा जो 2 बचती हैं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, अब AB का मिड पॉइंट है तो बची क्या, AC और BC। तो इनमें से किसी एक के पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ कर पाओगे। तो अगर तुमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी AC के, तो वो इस तीसरी साइड को इंटरसेक्ट जरूर करेगी, ये रूल है। तो कहां करेगी, तो जहां पे भी करेगी वो उस तीसरी साइड का मिड पॉइंट ही होगा। तो इसमें गिवन में तुम्हारे पास 2 कंडीशन है। एक तो है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पहली कंडीशन, और दूसरी जो तुम्हें चाहिए एक इससे पैरेलल लाइन जा रही हो, तो DE पैरेलल टू AC। एक कंडीशन ये हो गई। जब ये 2 कंडीशन तुम्हारे पास होंगी तब तुम इससे रिजल्ट ले सकते हो, जो तुम प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी हो जाएगा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये इससे हमें रिजल्ट मिलता है E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यानी अगर 2 मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन अगर एक मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो दूसरा वाला मिड पॉइंट होगा जहां पे वो उसे कट करेगी। ये तो हो गया ये वाला केस, फर्स्ट केस। अब आते हैं हम सेकंड केस पे। तो सेकंड केस में देखो, अब मैं इसलिए कंपैरिजन बता रहा हूं दोनों को देख के कि इसमें भी हमारे पास एक मिड पॉइंट दिया है, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये तो सेम है, बट यहाँ पे ये जो दूसरा वाला केस था वो बदल गया। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है DE, वो पॉसिबल है कि BC के पैरेलल हो। अब इसमें मैंने इसीलिए दूसरा केस बनाया, अब ये BC के पैरेलल है। तो अब ये तीसरी साइड जो बची, क्योंकि इसमें हमने AB और BC यूज कर ली, तो तीसरी बची AC, तो ये AC को मिड पॉइंट पे कट करेगी, ये रूल है। तो ये इसमें हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E AC का मिड पॉइंट है। तो अब कुल मिला के तुम इस थ्योरम को भी याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में उस एक्सरसाइज में तो यूज करनी पड़ेगी। हाँ, प्रूफ इसका तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में प्रूफ केवल तुम्हारे पास मिड पॉइंट थ्योरम का है, और वो टीचर पूछ सकता है तुमसे। तो फिलहाल इस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कैसे करोगे, एक मिड पॉइंट होगा और एक लाइन पैरेलल होगी, ये 2 चीजें तुम्हें मिलेंगी, तो कन्वर्स लगानी है। और अगर 2 मिड पॉइंट होंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। तो अब तुम इस थ्योरम के प्रूफ की प्रैक्टिस करो, इसको दिमाग में फीड करो, और मैं नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 8.2। थैंक यू।